जीवमजीवं दर्भं जडवर्वसहेण जीर्णतीर्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षाम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली सुगम है। 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, ध्यान का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 17 देख रहे थे। 17 नंबर गाथा में जो बात चली थी कि किस प्रकार से धर्म द्रव्य जो है जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, ये बात की थी। और कल 18 नंबर की गाथा भी पढ़ी थी। और 18 नंबर गाथा में अधर्म द्रव्य जीव को ठहरने में सहायक होता है। उदाहरण दिया था, जैसे पथिकों को छाया, पथिक धूप में है और उसे शीतल छाया मिलती है तो ठहर जाता है। छाया ने यद्यपि उसे रोका नहीं, लेकिन तरवर की छाया देख करके वह रुक जाता है। जैसे छाया उदासीन है उस पथिक को रोकने के लिए, इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी उदासीन रूप से जो है सहायक बनती है जीव और पुद्गल को रोकने से, ठहरने से। ठीक है ना। यहाँ पर एक बात कही गई थी, गच्छन्तानेव सो धरे, लेकिन वह अधर्म द्रव्य नो धरे नहीं ठहराता है। गच्छन्ता चलते हुए, कोई पुद्गल द्रव्य जो है चल रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, गतिशील है। इसी प्रकार से कोई जीव भी गतिशील है, भ्रमण कर रहा है, तो उसको जबरन बलात् उसे रोकता नहीं है। जो पुद्गल, जो जीव स्वयं ठहरना चाह रहे हैं, उनको ही ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है। जैसे कहा था कि चलते हुए जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य उदासीन रूप से सहायक है, निमित्त है, ऐसे ही ठहरते हुए जीव और पुद्गल को अधर्म द्रव्य जो है सहायक है। दोनों ही द्रव्य अमूर्तिक हैं और हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में ये 2 द्रव्य दिखती हैं। और वो कहते हैं, इन द्रव्य के बिना जीव का जो जीवन है वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए चलने में कोई ना कोई सहायक होना चाहिए और बैठने में भी कोई ना कोई सहायक होना चाहिए। और वह सहायक है धर्म अधर्म द्रव्य है। यद्यपि हम मूर्तिक हैं, संसार अवस्था में हमारी आत्मा भी मूर्तिक है और हमारा यह शरीर भी मूर्तिक है, लेकिन इस मूर्तिक को चलने और ठहरने में जो अवलंबन बनता है वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य बना करता है। भगवान के ज्ञान में ऐसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य जो है ज्ञान के विषय में बने और उन्होंने बताया। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि ये प्रेरक निमित्त नहीं होते हैं, उदासीन निमित्त होते हैं। उदासीन का मतलब है जो क्रिया प्रतिक्रिया है द्रव्य में चल रही है, उस क्रिया क्रिया में सहायक बनने वाला जो द्रव्य होता है वो उदासीन प्रेरक होता है। वो जबरदस्ती न किसी को बिठाता है और न ही किसी को चलाता है। आप बैठते हो तो सहायक हैं, चलते हो तो सहायक हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से धर्म अधर्म द्रव्य का समझना। अधर्म द्रव्य किसे कहा, किसे कहते हैं, यहाँ देखो लिखा है, जो द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक कारण है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को रोकने वृक्ष की छाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं
जैसे कि छाया कर दिया कि छाया जो है पथिक को रुकने में जो है सहायक है। ऐसे ही आपका जैसे मकान है, तो मकान आपको ठहरने में सहायक है, लेकिन मकान आपको जबरदस्ती ठहराता नहीं है, जबरदस्ती रुकता नहीं है। आप रुकना चाहो तो मकान आपको ठहरने में सहायक बन जाता है। ऐसे ही आप ये अधर्म द्रव्य को भी लगाएं कि हम जब अपनी इच्छा से बैठना चाहते हैं या उद्गल जो है सहज ही अपने आप ही रुकता है, तो उस रुकने में और अब जीव के बैठने में रुकने में जो निमित्त बनता है उदासीन रूप से, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यहाँ भी ध्यान रखना, अधर्म द्रव्य और अधर्म में अंतर है। अधर्म द्रव्य अलग चीज है और अधर्म जो है वो अलग चीज है। अधर्म तो वह है जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में आत्मा का रमना, आत्मा का लगना, अनात्मा में उपयोग रखना। जो भी अनात्मा वस्तुएं हैं अर्थात अचेतन पदार्थ हैं, उनमें भी अपने को यह मेरा है ऐसा मानना, उनमें राग द्वेष भाव परिणाम रखना, ऐसा उपयोग ले जाना, ये सब अधर्म है। ये क्या है? अधर्म है। आत्मा पर के निमित्त से जितना भी व्यवहार रूप को प्राप्त होती है, यह अधर्म कहलाता है। इसलिए अधर्म अलग है और अधर्म द्रव्य अलग है। अधर्म द्रव्य तो एक स्वतंत्र द्रव्य है। क्या है? स्वतंत्र द्रव्य है। जैसे जीव एक द्रव्य है, ऐसे एक स्वतंत्र द्रव्य अधर्म द्रव्य है। लेकिन जो अधर्म है जिसे कहा जाता है वो जीव का है। जीव जब अपने पतन की ओर जाता है, जीव जब अपने स्वभाव को छोड़ता है, विभाव की ओर जाता है, तो उस विभाव को अधर्म कहा है। ये जीव की ही एक विकृति हो गई, जीव का ही एक अपना विकार हो गया। क्या? अधर्म। ठीक है ना? लेकिन अधर्म द्रव्य जीव का विकार नहीं है। अधर्म द्रव्य तो एक स्वतंत्र ही द्रव्य है। छह द्रव्य में अधर्म द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है जो समस्त द्रव्यों को चलने और बैठने में सहायक होता है। चलने में धर्म द्रव्य और बैठने में अधर्म द्रव्य। समस्त द्रव्य में सिर्फ दो ही तो द्रव्य हैं, जीव और उद्गल। समस्त क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे जीव हैं तो अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखने वाले हैं। बहुत सारे भौगोलिक द्रव्य हैं, परमाणु भी हैं और स्कंद भी हैं। उन सब के कारण बहुत सारे द्रव्य कहा कि बहुत सारे उद्गल, बहुत सारे जीव, इन सब को ठहरने में जो सहायक होता है वो स्वतंत्र रूप से रहने वाला अधर्म द्रव्य ही सहायक हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझा। अब आगे आकाश द्रव्य का स्वरूप समझेंगे। क्या है आकाश? किसे कहते हैं आकाश? क्या जो हम देखते हैं ऊपर मस्तक उठा करके, आंखें उठा करके, ये जो नीला नीला दिखने वाला आसमान में, क्या वो आकाश है? क्या उसे हम आकाश जानते हैं, मानते हैं? नहीं, वो आकाश नहीं है। क्योंकि हमारी आंखों से यदि कुछ दिख रहा है तो वह पुद्गल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पुद्गल। और आकाश तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक द्रव्य है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। इसलिए इसे आकाश नहीं समझना है। यह जो ऊपर आसमान में दिखाई देता है, नभ में, गगन में दिखाई देता है, वह जो है एक पुद्गल की ही पर्याय है। वह बादल है या फिर जो है जल आदि का प्रतिबिंब है, ऐसा ही यहाँ पर लगाना। तो हम जो आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, शेष इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, वो सिर्फ उद्गल को ही। ठीक है ना? तो यहाँ पर आकाश द्रव्य क्या है? फिर हम किसे आकाश द्रव्य माने? कौन है आकाश द्रव्य जिसके माध्यम से हम जो है अपना सम्यक ज्ञान कर सकें? तो आइए आकाश द्रव्य का लक्षण देखते हैं।
गाथा नंबर 19 है। पहले बोर्ड के माध्यम से इस गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 19। अवगास दान जोगम। अवगास दान जोगम। जीवादीडम। जीवादीडम व्याण। आयासम। आयासम जीर्णम। लोगागासम। लोगागासम अल्लोगागास्मिति। अल्लोगागास्मिति दुभियम। ठीक है, एक बार पुनः देखिए। अवगास दान जोगम जीवादीडम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास्मिति दुभियम। इस प्रकार से उच्चारण हुआ। पूरी गाथा का एक बार उच्चारण करते हैं। अवगास दान जोगम जीवादीडम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास्मिति दुभियम। गाथा का अर्थ देखते हैं। अवगास दान। अवगास मतलब अवकाश। अवकाश मतलब स्थान। दान मतलब देने में। जोगम जो योग्य है अर्थात समर्थ है। अवकाश देने में समर्थ मतलब स्थान देने में जो समर्थ है। किसको स्थान देने में? जीवादीडम संधि निकलेगी जीव प्लस आदीडम मतलब जीव डॉट 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 आदि। तो क्या है जीव? जीव उद्गल धर्म अधर्म काल ये द्रव्य है ना। तो इन समस्त द्रव्यों को क्या करता है? अवकाश देने में जो समर्थ है, स्थान देने में जो समर्थ है उसे आयासम व्याण। व्याण मतलब जानो। क्या जानो? आयासम उसको आकाश जानो। उसको आकाश द्रव्य जानो। कहने का मतलब है आकाश द्रव्य वह है जो समस्त जीव आदि को अवकाश देने में समर्थ होता है, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। ऐसा जैनम किसने कहा है? जैनम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जैनम मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और क्या भी कहा जिनेन्द्र भगवान ने? लोगागासम अल्लोगागासम प्लस इति। इससे क्या निकलेगा? इति। इति मतलब इति। इस प्रकार लोगागास और अल्लोगागासम दुभियम मतलब दो प्रकार का। जो ये आकाश है वो दुभियम दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। पहला लोगागासम मतलब लोकाकाश। अल्लोगागासम अर्थात अलोकाकाश। तो यह आकाश इससे निकलेगा इति। इस प्रकार यह आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश से दुभियम दो प्रकार का होता है। यहाँ पर गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने आकाश द्रव्य की एक तो परिभाषा बताई और फिर आकाश द्रव्य के भेद बताए। आकाश द्रव्य की परिभाषा यह बताई कि जो जीव आदि को रहने का स्थान देता है और देने में जो समर्थ है वह आकाश द्रव्य है। और इसके लोकाकाश अलोकाकाश दो प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार से ये गाथा का अर्थ हुआ। तो गाथा का अनुवार्थ भी देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जीवादीनम जीवादि समस्त द्रव्यों को अवकाश दान जोगम अवकाश देने में जो समर्थ है। आयासम
वियाण उसे आकाश द्रव्य जानो। लोगा गासम अलोगा गासम दुर्यम। वह आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है। यदि ऐसा जन्नम जनेन देव ने कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर गाथा का अन्वयार्थ हुआ। आपको पता ही है जीव आदि में क्या क्या लेना है। जीव में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी छह द्रव्य आ ही जाते हैं। तो आकाश तो अपने आप को स्थान देता ही देता है, लेकिन पर द्रव्यों को भी अवकाश देता है, स्थान देता है। अब आकाश द्रव्य में जीव कहाँ कहाँ रह सकता है? जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ जीव रह सकता है। तो क्या आलोकाकाश में भी जीव उद्गल रहेगा? बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं है। जहाँ तक धर्म द्रव्य होता है जीव उद्गल गमन वहीं तक करता है। लेकिन जब धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय जो है धर्म द्रव्य का जो है अभाव होने के कारण वह लोकाकाश के बाहर जीव उद्गल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए इस आकाश के दो भेद किए। दो भेद का मतलब कोई खंड खंड भेद नहीं हो गया। आकाश तो एक ही है, वो अनंत रूप से एक ही आकाश है। लेकिन उस आकाश के बीचों बीच जहाँ पर उद्गल भी, जहाँ जीव द्रव्य भी, जहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य ये द्रव्य पाई जा रही हैं, उतने स्थान में जो आकाश है उस आकाश को लोकाकाश कह दिया। लोक का आकाश। इसका आकाश लोक का, ये तीन लोक होता है ना, ठीक है, आपने ड्राइव में देखा होगा। तीन लोक जो पुरुषाकार होता है, उस तीन लोक में पाए जाने वाला आकाश को, उस आकाश मात्र को लोकाकाश कहते हैं। और उस तीन लोक के बाहर भी आकाश है तो अखंड ही, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि लोकाकाश के बाहर भी आकाश है। तो जो लोकाकाश के बाहर आकाश है उसे कहेंगे अलोकाकाश। ठीक है, तो ये हो गया अलोकाकाश। लेकिन उस अलोकाकाश में वह शक्ति रखता है, सामर्थ्यता रखता है, अन्य द्रव्यों को ठहराने में सामर्थ्यता रखता है, लेकिन अन्य द्रव्य वहां पाई नहीं जाती हैं। वहां जीव द्रव्य, उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये पाया नहीं जाता है। आकाश तो होता है लेकिन शेष पांच द्रव्य नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उसे समर्थता होते हुए भी वह किसी को स्थान नहीं देता है। इस प्रकार से यहाँ पर आकाश द्रव्य के बारे में समझाया। और भी शेष विषय होगा, कल समझाएंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जलवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।